रात पढ़कर रातों रात हो गया वायरल। ज़हरा दा शोहर पीरा दा पीरे मैं की दसें वाह किन्ना मीरे। ऑफिस में बैठे कैजुअल वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। अगले दिन जब मैं ऑफिस आया हूँ तो मुझे आसिम कहता है, मेरा कुलीग है, उसने कहा साहब आपने अपनी वीडियो देखी है? मैंने कहा नहीं यार, देखें 1 मिलियन क्रॉस कर गई है। लोगों ने काफी सराहा। आवाज कैसी, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर पे लगाया जाता। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि आखिर फ़लाँ गाना गाकर मशहूर हो गया, फ़लाँ मज़दूर गाना गाकर मशहूर हो गया, फ़लाँ का फ़लाँ एल्बम निकला तो वो मशहूर हो गया, फ़लाँ टिकटॉकर मशहूर हो गया। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर कर टिकटॉक पर रातों रात वायरल हो गए और दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। मेरे साथ इस वक्त हाफिज़ तलहा साहब मौजूद, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इस नात खानी की क्या वजह बनी। इश्क तो बेशक होती ही है, लेकिन ये वायरल वीडियो के बाद कितनी ज़िंदगी में तब्दीली आई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं तो ठीक ठाक, आप बताइएगा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। सर एक तो माशाल्लाह से आप हाफ़िज़ कुरान हैं, दूसरा नात खान है, दूसरा आप माशाल्लाह एक एजुकेटेड पर्सन है, तो चौथा तुसी सोने बड़े हो माशाल्लाह। क्या राज है इन सारी बातों का? जो सोने वाली बात है वो भी अल्लाह का करम है, और जो सारी आवाज़ें हैं वो भी अल्लाह का करम। सोने पे आपकी मुस्कुराहट, चेहरे पर एक अलग सी जजी है। हाँ, ये आपने अभी कहा है ना, बड़े अरसे बाद सुनने को मिला है। ऐसा तो ना कहीं माशाल्लाह जवान है आप अभी। जज़ाकल्लाह, बस अल्लाह का करम है जी, अल्लाह के प्यारे बंदों का करम है बस। बेहतर हो गया। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि ये नात खानी का आप जो अमल कर रहे हैं, ये बचपन से ही है या फिर कहीं से सीखे हैं आपने? असल में आपको पता है कि ये तो हम लोगों की जो है बेसिक्स होनी चाहिए एज़ अ मुस्लिम। तो सीखा वगैरह कहीं से कुछ नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम कारी अहमद ख़ान बारवी साहब, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, जो मेरे हिफ्ज़ के उस्ताद हैं, उन्होंने ही मेरा जो है वो थोड़ा बहुत इसमें मुझे पॉलिशिंग की है, और बस उन्हीं का फैज़ है जी, और मेरी अपनी कुछ भी नहीं, अल्लाह का करम। बेहतर हो गया। तला साहब ये बताइएगा कि इंसान की ज़िंदगी में एक रहनुमा बनकर कोई शख्स आता है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में हो, या बहन भाई या उस्ताद की शक्ल में हो, या दोस्त की शक्ल में भी हो सकता है, जो आपको रिकमेंड करता है या फिर आपको रहनुमाई देता है कि यार तला तुम गाना बड़ा अच्छा गाते हो, तुम्हें गाना गाना चाहिए, या फिर तुम फ़लाँ टैलेंट तुम में बड़ा अच्छा है, तुम नात खानी कर सकते हो, तुम्हारी आवाज़ बड़ी सुरीली है, तुम में फ़लाँ टैलेंट बड़ा है। तो आवाज़ का जो सबसे पहले जो जादू था वो किसने आपको कहा कि यार तला तुम्हारी आवाज़ बड़ी सुरीली है, तुम इसी फील्ड को चूज़ करो? असल में ना बड़ी अच्छी और मज़े की बात है कि मैं जब नर्सरी में था तो मुझे ना एक परफॉर्म करनी थी तिलावत। तो मेरे वालिद साहब ने जो है, मैं घर आया तो मैंने मेरे वालिद साहब को कहा कि जी मुझे तिलावत तैयार करवाएं, मुझे ऐसे जो है ना, मैं एक रिज़ल्ट है उधर पढ़ना है। तो मेरे अब्बू ने मुझे सूरत इखलास की तिलावत सिखाई, और वही एक सबसे पहला स्टेप था। अल्लाह ताला मेरे वालिद को सेहत तंदुरुस्ती दे, जिन्होंने वो स्टेप, और हमेशा इनकरेज, वालिदैन आपके इनकरेज करने वाले हों, और वालिदैन से ज़्यादा मैं इस चीज़ का क्रेडिट किसी को नहीं देता, लेकिन इंसान के ज़िंदगी में दोस्त अहबाब, उसको जैसे अब आपको पता है, उमर भाई मेरे साथ 24 घंटे जो है वो मेरे साथ राब्ते में होते हैं, तो इनका भी एक इनकरेजमेंट का एक अपना लेवल है। जो मेरी वीडियोस बनाते हैं इस्माइल, उसका भी एक अलग लेवल है। कोई एक आसिम है मेरा दोस्त, यानी कि ना ये अकेला मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरे दोस्त अहबाब और कुछ ऐसे इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, और फिर आपकी एक ज़िंदगी की अलग ही टेन्योर शुरू हो जाता है। देखिए, बस इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहला बंदा तो होता है ना, जैसे आप घर में गुनगुना रहे हैं तो माँ ने सुन लिया, माँ ने कहा कि बेटा, पता चल जाता है कि मेरे बच्चे में फ़लाँ टैलेंट है या मेरे दोस्त में फ़लाँ टैलेंट है, तो वहाँ से किसने सबसे पहले आपको बताया? मेरे वाले साहब ने। वाले साहब ने कहा कि पुत्र तू सोना गांदा है, हाँ, पढ़ता हूँ। तिलावत भी सोरी पढ़ते। हाँ, बेसिकली आपको पता है, जिसको अल्लाह ताला ने आवाज़ दी होती है ना, फिर उस आवाज़ के बहुत ज़्यादा करिश्मे होते हैं। कुछ कोई गाने की तरफ ले जाता है, कोई नात की तरफ आ जाता है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब इस आवाज़ को पहली दफ़ा निकाला तो सूरत इखलास पढ़ी थी, और सबसे जो अच्छी बात है, और मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे ये है कि उनकी तरफ से मुझे, अगर मैं गाना भी गा लेता हूँ ना, तो कभी मुझे ये नहीं सुनने को मिला कि तू सही नहीं गा रहा, तू छड़ दे, तू वही कर।
उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ में मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, हमेशा मोटिवेशन मिली है उनसे। टिकटॉक पर बड़े लोग गाने गाकर वायरल होते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह नात पढ़कर रातों रात वायरल हो गए। आखिर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? टिकटॉक पर नात खानी करने का ख्याल कैसे आया आपको? असल में नात ही पढ़ते थे, तो असल में जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जिस दिन मौला अली की शहादत का दिन था ना, 21 रमज़ानुल मुबारक, हम लोग अफ्तारी का वेट कर रहे थे। ऑफिस में अफ्तारी मंगवाई हुई थी, तो तकरीबन 10-15 मिनट थे अभी रोज़ा अफ्तार होने में। तो मेरे दोस्त अहबाब हैं, कुलीग्स हैं, उन्होंने कहा साहब ज़रा कुछ मौला की शान में हो जाए। इसी तरह बिल्कुल ऐसे टेबल लगा और हम अफ्तारी के लिए बैठे थे, तो मैंने कहा चलो यार ठीक है हम करते हैं। उतनी देर सामान आ रहा था, तो हमने बस वही कलाम पढ़ा। और रात को मुझे ख्याल आया, कोई तकरीबन ईशा की तरावी वगैरह हम पढ़ के आए हैं, तो मैंने कहा यार चलो ना उसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करके तो फिर वही रूटीन रमज़ान की, जो सोना है फिर उस सहरी टाइम। अगले दिन जब मैं ऑफिस आया हूँ तो मुझे आसिम कहता है, मेरा कुलीग है, उसने कहा साहब आपने अपनी वीडियो देखी है? मैंने कहा नहीं यार, देखें 1 मिलियन क्रॉस कर गई। तो वो एक सिनेरियो डिफरेंट था। फिर उसके बाद अकाउंट्स पे फिर नाते, फिर वो लोग कहने लग जाते हैं कि यार आप बनाएं, आप डिमांड्स आ जाती है। खुशी होती है मशहूर होके तो? खुशी भी होती है, और हम तो पहले ही मसरूफ़ लोग हैं, तो उसके बाद जो प्रायोरिटीज़ है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फिर अभी उमर भाई बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा कलाम तो सुना है, जो कलाम पढ़ा और माशाल्लाह आप छा गए। है। ज़रूर पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे सुनाओ रल के लगाओ नारा लीदा, पढ़ना कसीदा। ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीरे, मैं की दसें वां किन्ना मीरे, तह तो सरा तो अरशे बरी ताई, सारे का सारा सारे का सारा हो रकबाली दा, हो पढ़ना कसीदा। अल्लाह क्या बात है, और ऊपर से जिक्र भी वैसा, आवाज़ भी वैसे, मैं कहूँ कि क्या बात है। जनाब आला ये बताइएगा कि क्या मुस्तकबिल की आगे प्लानिंग्स है अभी? सर मुस्तकबिल की प्लानिंग्स यही है कि अभी फ़िलहाल अपनी फ़ील्ड पे ही तवज्जो है, अपनी जो जॉब है और उसके साथ अपने मामलात हैं कुछ फैमिलीज़ के, सानू केड़ी टेंशन है कि बच्चे ने घर पैंपर लैन जाना है या बच्चे से कुछ लैन जाना है? नहीं ऐसा तो खैर अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला खैर करे। और बाकी यही है कि इसको तो खैर करे, क्या कोशिश तो बंदा आप कर दे तो लब्बोगे तो खैर हो। नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ। अच्छा मैरिड है? हाँ जी मैं मैरिड हूँ। आपको पता है कितने लोग आपको माशाल्लाह सुन रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। कोई बात नहीं, तो मैं कौन सा मतलब फिर रेडी हो? नहीं बस जी ये है कि जॉब अपनी है, उसके अंदर अपनी फील्ड के अंदर ही रहना है और इसको अंदर ही अल्लाह का खैर करे। और बाकी ये जो मेरा एक शौक़ है, मुझे लोग फरमाइशें करते हैं, बस लोग दुआ करें बस हमारे हक़ में, और क्या है, कुछ भी नहीं। बस जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जो है जितना दे अपनी जनाब से दे, अच्छा दे बस। तो टीचर को कौन सी नाम सुना कर आप इम्प्रेस करते थे और नंबर अच्छे लेते थे आप? एक टीचर थी इधर मेरी 10th स्टैंडर्ड्स में, तो माशाल्लाह उनके साथ बहुत अच्छा फ्रैंकनेस लेवल भी था और बहुत अच्छी वो नाते वगैरह भी सुनती थी। तो बस यही चीज़ थी, मैंने उनको एक सुनाया था वो वाला कलाम फरहान अली वारिस का है कि काश मैं दो रे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कद मोह में सरकार के पाया जाता। और काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर पे लगाया जाता। तो ये वाला कलाम था, ये सुनती थी तो बस अल्हम्दुलिल्लाह नंबर तो बनते थे। बस जी। तो स्टूडेंट्स लाइक होवे तो सोना होवे ते उस तो बाद आवाज़ इतनी चंगी होवे
ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਨੰਬਰ ਕਮ ਹੈ नहीं इतने मिल टीचर जाए। की शादी हो गई हाँ टीचर शादीशुदा थी पहले से ही। पहले से दिल तोड़ा हुआ था टीचर हाँ जी बिल्कुल। बेहतर हो गया। अच्छा कोई ऐसा कलाम कभी आप खुद भी लिखते हैं या फिर लिखो होगा को गाए पढ़ते हैं आप? ये जो सारा सिलसिला है ना ये है ही इश्क का, इसके बगैर है ही कुछ नहीं। और जब आपको अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने की सलाहियत देता है ना तो आपका खुद भी दिल करता है। ये जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े लोगों के कलाम पढ़ के उसमें से कुछ अल्फाज हम भी अपने पास रखते हैं, फिर उन्हीं अल्फाज को मैंने कई चीज़ें अपने पास लिखी हैं हजूर के रोज़े के हवाले से, और कुछ 2-4 चीज़ें मैंने इस तरह से बनाई हैं कि आमद का सिलसिला कब शुरू हुआ? ये जब जाहिर सी बात है कि जब ज़हन मैच्योर होता है ना तब उस पर जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप आज़म चिश्ती साहब का कलाम पढ़ रहे हैं, आला हज़रत का कलाम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुनीर नियाज़ी साहब का कलाम पढ़ रहे हैं, हफीज़ ताइब साहब का कलाम पढ़ रहे हैं, तो ये एक चीज़ एक वाजिब है कि अगर एक बंदा साहिब इल्म है या उसकी थोड़ी सी एक है वो उसके अंदर एक सेंसेशन है कि अगर वो इसको कर सकता है तो वो करता है। अपनी आवाज़ के अलावा किसी ऐसी नात खान की आवाज़ जो जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हो? मैं सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से बहुत मुतासिर हूँ, बहुत सुना उसको, सैयद ज़ुबीर शाह साहब को, अवैस रज़ा क़ादरी, बचपन से यही इन्हीं को सुनते हैं। और लेकिन ये है कि अगर आप कहें ना कि पढ़ना, तो इनसे जो पढ़ गए हैं ना बेहतर वो जो है वो ज़हूरी साहब हैं। उनकी बातें, उनका कलाम, आज़म चिश्ती साहब, उनका पढ़ना, उनका एक इश्क के साथ रब्ता रखना, ये बड़ी एक अंतरा ये अगर सुना तू मेरा महबूब ने डिठा हो जिनू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी लिशक न मारे, हुम्मतां बेअदबी हो जावे, जे जावे सोना सैर करन नू, हो रब अपना अर्श सजावे, जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, होए इत्थे राई राह भुल जावे, अकल खुदा ने नी दित्ती, होए इत्थे इल्मा विच ना आवे, इल्म खुदा ने ना दिता, ओ इत्थे अकलां विच ना आवे, ते आज़म यार एडा सोना माही, सानू किधरे भी नजर ना आवे। क्या बात है नाज़रीन, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बहुत प्यारी खूबसूरत आवाज़ है, अल्लाह पाक की तरफ से अता होती है। ये किसी बाप दादे की जागीर नहीं होती, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। अल्लाह किसी को भी अता कर सकता है। और ज़िक्र अहले बैत और फ़िक्र अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत ये हर किसी को नसीब नहीं होती, और ये उसको ही नसीब होती है जिसको वो चाहें, और उसका ज़िक्र जो उनसे है वो दुनिया में भी बुलंद होता है और आखिरत में भी बुलंद होता है। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए, ये कलाम पसंद आए और ये आवाज़ जो सी है पसंद है, तो कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।